हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेट कर रहे होंगे आइडल्स ऑब्सेशन विद फ्रिकल बॉय के नेक्स्ट एपिसोड का। तो हम आ गए हैं आपके साथ एपिसोड लेके। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था उनका बाथरूम सीन में, जहाँ पे ह्यूजिन जो है वो फिलिक्स के होंठों में एकदम खो गया था। वो मिसमराइज हो चुका था और वो उसके होंठों को टच करने ही वाला था। बिल्कुल उनके होंठ जो है वो टच हो चुके थे, एक स्लाइड सा टच। और तभी जो फेलिक्स है उसे होश आता है और वो जल्दी से ह्यूजिन को धक्का देता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। और उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा था। उसकी लाइफ इतनी अजीब अजीब टर्न ले रही है और उसे समझ भी नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरह रिएक्ट करे। क्या उसे ह्यूजिन को किस करने देना चाहिए था? क्या उसका ड्रीम सच हो रहा है? उसने कभी इमेजिन किया था कि शायद वो कभी ह्यूजिन को किस कर पाएगा, हाँ, एक फैन की तरह, लेकिन उसे बाथरूम में इस तरह किस करने को मिलेगा उसने ही कभी सोचा नहीं था। और उसे अब बुरा लग रहा था कि उसने क्यों ह्यूजिन को धक्का दिया। और दूसरी तरफ ह्यूजिन अपने ट्रांस से बाहर आता है फेलिक्स के धक्के के बाद, और वो अपना हाथ जो है वो ज़ोर से जो है साइड मिरर पे मारता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो फेलिक्स को देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करता है जैसे उसका अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कोई कंट्रोल ही नहीं, और इस ये बातों से थोड़ा इरिटेट कर रही थी। वो यही सब कुछ अभी सोच ही रहा था, लेकिन बाहर जो है वो फेलिक्स जो है अभी भी उसका दिल धड़क रहा था। और वो अभी भी दरवाजे के साथ ही, दीवार के साथ जो है वो अपनी जो है ना सर टकरा के खड़ा हुआ था। ह्यूजिन थोड़ी देर अपने आप को कंपोज करता है और बाहर आता है, और वो फेलिक्स को कहता है कि तुम तुम चेंज करने चले जाओ। और फेलिक्स जो है वो बहुत डर रहा था, लेकिन फाइनली वो भी जो है कहता है कि ठीक है। लेकिन ह्यूजिन को याद आता है कि वो शर्ट तो लेकर नहीं गया। तभी ह्यूजिन जाता है और उसके लिए शर्ट जो है वो बाथरूम दरवाज़ा नॉक करके उसे दे देता है। उसे अभी भी बुरा लग रहा था, और जैसे ही वो शर्ट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो देखता है कि उसका दूसरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, जो कि उसने मिरर पे मारा था। और उसे बहुत बुरा लगता है ये देखकर, और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे फेलिक्स के साथ कोई लव ट्रायंगल शुरू हो रहा है या कुछ और? लेकिन जो भी है, उसे फेलिक्स बहुत अच्छा लगता है और वो फेलिक्स को डरा के अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। अभी तो वो उसके साथ और टाइम गुजारना चाहता है, उसके साथ और बातें करना चाहता है, और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो उसकी नीली आंखों में खोना चाहता है। उसके उन फेस पे जो बने हुए स्टार्स हैं, चाहे वो डार्क ही हैं, लेकिन वो उन्हें देखना चाहता है। वो उनके ऊपर सच में मोती लगाना चाहता है। वो फेलिक्स को प्रति जो है ना वो अपने सामने बस ऐसे बिठाए रखना चाहता है, उसकी तारीफ करना चाहता है, और उसके वो गुलाबी पिंक होंठ वो उसने किस करना चाहता है। और ह्यूजिन कहता है अपने आप को संभालो, तुम कितनी गलत सोच रहे हो, तुमने उस बेचारे को डरा दिया। तो ये सब कुछ सोच के टिश्यू उठा के अपने हाथ को जो है क्लीन करता है। तभी फेलिक्स जो है वो चेंज करके बाहर आता है, और वो जैसे ही बाहर आता है तभी उसकी नज़र सामने ही ह्यूजिन पे जाती है, जो मिरर के सामने खड़ा था और टिश्यू से अपना हाथ साफ कर रहा था। तभी फेलिक्स ज़्यादा नहीं सोचता, जो पहले डर रहा था कि वो दोबारा ह्यूजिन के पास कैसे जाएगा, बात कैसे करेगा, वो एक मिनट भी नहीं सोचता और जल्दी से ह्यूजिन के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ये क्या हुआ? क्या 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 आपने अपने हाथ से मिरर तोड़ा बाथरूम का? आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। तभी जो ह्यूजिन है वो कहता है, नहीं सॉरी, मुझे करना चाहिए, वो शायद मैं कुछ और सोच रहा था, आई एम सॉरी। तभी फेलिक्स कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका हाथ जल्दी आए। और वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ के आता है और उसके हाथ की बैंडेज कर देता है और कहता है कि डॉक्टर को बुलाऊं। तभी ह्यूजिन कहता है, नहीं, तुमने बैंडेज कर दी है और वो इतना ज़्यादा कट नहीं है। और उसके बाद जो ह्यूजिन है वो ज़ाहिर बात है फ्रेश तो हो चुका होता है, लेकिन अपनी ड्रेस पहनता है। और जो फेलिक्स है उसकी हेल्प करने वाला था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो उसे ड्रेस जो है वो रखता है और कहता है कि आप तैयार हो जाए, मैं तब तक ये कर लेता हूँ। और वो अपनी चीज़ों के साथ जो है ना वो ऐसे ही उनको इधर उधर कर रहा होता है। और जब ह्यूजिन तैयार होके आ जाता है, यानी ड्रेसअप होके, तो उसने नीचे से एक सिंपल जो है वो शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट या बनियान कह सकते हैं, क्योंकि उसके स्लीव्स नहीं थे। और जो ह्यूजिन है वो आके बैठता है और फेलिक्स का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है, क्योंकि अभी भी जो ह्यूजिन है उसके बाइसेप्स, उसकी जो स्लीव मतलब बाजू हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और उसको टच करना चाहता था। और ह्यूजिन ये सोच के ही ना रेड पड़ने लग जाता है और उसके कान रेड होने लगते हैं, और फेलिक्स जो है वो रेड होने लगता है।
और ह्यूजन जो है वो मिरर में फेलिक्स के जो है ना वो रिएक्शंस देख रहा होता है और उसके फेस पे स्मार्क आ जाता है। और तभी ह्यूजन से कहता है क्या तुम मेरे बाइसेप्स को टच करना चाहते हो? तभी फेलिक्स जल्दी से जो है वो अपनी गर्दन को हाँ ना में हिलाता है, कभी हाँ कर रहा होता है, नोट करता है, कभी ना में नोट करता है। और जो ह्यूजन है ना वो स्माइल करता है और कहता है कि तुम चाहते क्या हो, पहले ये तो बता दो। तभी जो फेलिक्स है वो कहता है सॉरी मैं वो बस मुझे भी जिम जाने का शौक है और ऐसी बॉडी बनाने का शौक है, बस मैं वही सोच रहा था। तभी ह्यूजन जो है वो फेलिक्स का हाथ पकड़ता है और अपनी बाजू पे रखता है और कहता है तुम मेरे मसल्स को टच करके फील कर सकते हो। मैं इतनी ज़्यादा जिम नहीं जाता लेकिन जाना तो पड़ता है क्योंकि फिट रहना होता है, वरना वो लोग मुझे ग्रुप से किक आउट कर देंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तभी फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है ये थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत कूल है। तभी यूजिन कहता है तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं जब भी जिम जाया करूँ तुम मेरे साथ आ सकते हो और मेरी जिम में मेरे साथ रह सकते हो, अगर तुम कहो तो मैं बात कर लूँ। तभी फ्लेक्स कहता है हाँ क्या ऐसा हो सकता है? तभी यूजिन से कहता है अगर तुम चाहो तो। तभी फ्लेक्स को याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ऑलरेडी दो ड्यूटीज़ हैं पूरी करने के लिए और वो यूजिन पे बर्डन नहीं बनना चाहता, सब लोग क्या सोचेंगे। तभी वो कहता है बट मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, हम फिर कब इस बारे में सोचेंगे, अभी आपको रेडी करना चाहिए। मुझे लगता है सब लोग रेडी हो चुके होंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। और तभी ह्यूजन कहता है हाँ मुझे मैसेज आ चुका था एन का कि वो तैयार हो चुके हैं, और मुझसे पूछ रहा था कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। तभी फ्लेक्स जो है वो जल्दी से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है उन्होंने सब लोग कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ और ऐसा ना हो मुझे इस काम से ही हटा दें। और वो जल्दी जल्दी करने लगता है और उस चक्कर में उसकी 2-3 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं क्योंकि वो फबल कर रहा होता है। तभी ह्यूजन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है पहले रिलैक्स हो जाओ, और वैसे भी एक इंटरव्यू है, यहाँ इतनी ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का टचअप दे दो बस ठीक है। या फिर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अगली हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत है? तभी फेलिक्स कहता है नहीं आप तो बगैर मेकअप के भी बहुत हैंडसम लगते हो, अगली तो मैं हूँ जिसे मेकअप भी बचा नहीं सकता। तभी ह्यूजन कहता है क्या कहा तुमने? तभी फेलिक्स कहता है कुछ नहीं, आपको जल्दी तैयार करना होगा क्योंकि दरवाजे पे नॉक हो रहा था कि सर बाहर आ जाएं। तभी फेलिक्स जो है वो जल्दी जल्दी से ह्यूजन के फेस पे जो है वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स लगाता है और उसको लास्ट टचअप देता है और कहता है कि सब रेडी हो। जल्दी से कोट उठा के उसे पहनाता है और भागता हुआ जूते ले आता है। ह्यूजन उसे मना करना चाहता था पहले की तरह कि वो खुद जूते पहन लेगा, लेकिन फेलिक्स जो पहले ही नीचे बैठ चुका था और उसके जो स्लीपर है उन्हें पाँव को उठा के स्लीपर निकाल के शूज़ पहनाने भी लग चुका था। इसलिए ह्यूजन को लगता है कि अब कहना बेकार ही होगा, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ कॉपरेट करने लगता है। तभी दरवाज़ा दोबारा नॉक होता है और इस दफ़ा जो सनमिन है वो अंदर आ जाता है और कहता है हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और तुम हो के रेडी ही नहीं हो रहे। तभी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी अंदर आता है और वो फ्लेक्स की तरफ देख रहा होता है। तभी ह्यूजन उसे कहता है कुछ नहीं, वो बस मेरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। तभी जो फेलिक्स है उसने कप कैप और अपना मास्क वापस जो है वो लगा लिया था। ह्यूजन को ये पता ही नहीं चला क्योंकि उस जूता पहनाने के बाद शायद फेलिक्स जो है वो जल्दी से दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो अपने सर पे कैप और जो है वो लगा चुका था, लेकिन हाँ शर्ट उसने पहले वाली ही पहनी थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट से कहता है फेलिक्स क्या तुम स्लो हो? तभी ह्यूजन कहता है नहीं इसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने बोला ना मेरी कॉल आ गई थी और मैं कॉल के ड्यूरिंग तैयार नहीं होना चाहता था क्योंकि कॉल थोड़ी प्राइवेट थी, इसीलिए मैंने फेलिक्स को बाहर भेज दिया था। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है जो भी था, अब चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद वो लोग इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, वापस आते हैं तो ऑफकोर्स उनकी जो क्रू टीम होती है वो ऑलरेडी ज़्यादातर लोग जा चुके होते हैं और ह्यूजन को लगता है कि फेलिक्स भी जा चुका होगा। लेकिन जब वो लॉबी में गुजरता है तभी उसे जो उनके ड्राइवर्स हैं उनके साथ कोई बेंच पे बैठा हुआ दिखता है और उस लड़के ने हुडी और कैप पहनी हुई थी। तो ह्यूजन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये जानने में कि वो कौन हो सकता है। तभी ह्यूजन बाहर जाता है अपने रूम में चेंज करने से पहले ही और कहता है तुम अभी तक यही हो? तभी फेलिक्स उठता है और कहता है ओह जी सर, मैंने आपकी शर्ट वो मैं वॉश करके दे दूँगा, बाकी की चीज़ें मैंने सारी समेट के रख दी हैं और यहाँ तक कि मुझे ड्राइवर्स ने बोला था कि मैं आपका सामान गाड़ी में रखवा दूँ, मैंने वो भी रखवा दिया है, क्या आप चेंज करना चाहोगे?
तभी ह्यूजिन को अच्छा लगता है कि फेलिक्स उसका वेट कर रहा है, लेकिन उसे ये भी बुरा लगता है कि उसे इतने घंटे यहाँ बैठे रहना पड़ा। तभी वो कहता है नहीं, तुम्हें वैसे चले जाना चाहिए था, तुम इतने ज़्यादा घंटे यहाँ बोर हो चुके होगे। तभी ह्यूजिन कहता है नहीं, कोई ख़ास नहीं, मैं वेट कर रहा था क्योंकि आपने मुझे जाना है या रुकना है इसके लिए बोला ही नहीं। तभी ह्यूजिन को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है ओह आई एम सॉरी, बट तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो ताकि अगर मैं कभी इस तरह से चला जाऊँ कहीं और तुम मुझे कांटेक्ट ना कर सको तो मुझे मैसेज कर देना और पूछ लेना कि तुम्हें जाना है या रुकना है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है ठीक है सर, और ह्यूजिन उसे कहता है तुमने फिर से अपने आप को कवर कर लिया, चलो ठीक है, अच्छा है तुम दूसरों के सामने अपने आप को कवर रखो, लेकिन जब मेरे साथ होते हो तब प्लीज़ ये पर्दे मत रखा करो। और ह्यूजिन गाड़ी की तरफ जाता है जो कि उसके लिए वेट कर रही थी और बाकी के मेंबर्स की गाड़ियाँ भी वहीं पे वेट कर रही थी। कुछ लोग साथ जा रहे थे, कुछ लोग अलग, और ह्यूजिन किसके साथ जाने वाला है ये उसने पूछने के लिए पीछे मुड़ता ही है, लेकिन फिर उसके जहन में कुछ ख्याल आता है और वो सामने आते हुए संगमन को कहता है कि तुम उन लोगों के साथ गाड़ी में आ सकते हो, मुझे इसे ड्रॉप करना है। तभी वो कहता है ठीक है और वो चला जाता है और ह्यूजिन पीछे मुड़ता है और कहता है चलो मुझे अपना एड्रेस दे दो, बल्कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तभी ह्यूजिन जो है वो कहता है कि आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। तभी फेलिक्स कहता है नहीं सर, आपको परेशानी होगी और वैसे भी मैं जा सकता हूँ। तभी ह्यूजिन उससे पूछता है कैसे जाओगे। तभी फेलिक्स टाइम देखता है जो कि काफ़ी लेट हो चुका था, कहता है टैक्सी या फिर अगर कोई बस चल रही होगी तो मैं उससे चला जाऊँगा। तभी ह्यूजिन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं, आ जाओ, अगर कोई बस चल रही होगी तो मैं तुम्हें किसी बस पे उतार दूंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और ड्राइवर खुद हैरान होता है कि ह्यूजिन इतना ख्याल तो कभी किसी का नहीं रखता था। लेकिन वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तभी ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स के कैप और उसकी तरफ इशारा करता है और फेलिक्स जो है वो ज़्यादा सवाल नहीं करता बल्कि अपना कैप और अपना मास्क उतार देता है और जो चुपचाप है वो बैठ जाता है। तभी ह्यूजिन जो है उससे पूछता है कि क्या तुम पढ़ते हो, तुम काफ़ी छोटे हो। तभी फेलिक्स जो है स्माइल करता है और कहता है मैं इतना भी छोटा नहीं, उस आप मुझसे बहुत छोटे थे जब आपने डेब्यू किया। तभी ह्यूजिन कहता है ओ वाह, तुम्हें क्या सब कुछ पता है मेरे बारे में। तभी क्या तुम मेरे फ़ैन हो। तभी फेलिक्स जो है ना वो डर जाता है क्योंकि अक्सर जो क्रू मेंबर्स या जो उनके साथ काम करते हैं इसलिए स्टार्स जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि उनमें से उनका कोई फ़ैन ना हो, क्योंकि वरना उनका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और वो ऑब्सेशन दिखाने लग जाते हैं या फिर वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। तभी फेलिक्स कहता है नहीं, वो जब क्योंकि आप कि ग्रुप के बारे में मुझे सब कुछ पता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और आप लोगों के बारे में देखा भी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इतना तो मुझे पता होना चाहिए ना। तभी ह्यूजिन कहता है तो मतलब तुम्हें सबके बारे में पता है। तभी फेलिक्स कहता है हाँ, मुझे सबके बारे में पता है। और फिर ह्यूजिन कहता है ओहो, मुझे लगा मैं लकी हूँ जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, अब तो मुझे कोई स्पेशल फील भी नहीं हो रहा। फेलिक्स उसे बताना चाहता था कि उस सबके बारे में भी उसे सिर्फ इसीलिए पता है क्योंकि वो ह्यूजिन के बारे में पता करना चाहता था। इसके लिए वो हर एक चीज़ पूरी डिटेल में देखता था, सुनता था और पढ़ता था ताकि वो कोई भी डिटेल मिस ना कर सके। इसलिए उसे दूसरे लोगों के भी बारे में पता चल गया क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें भूलते होंगी, लेकिन ह्यूजिन के बारे में वो एक चीज़ भी नहीं भूला क्योंकि उसके लिए तो उसने डायरीज लिख रखी है। यही सब कुछ सोच के फेलिक्स जो है वो स्माइल करने लगता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी ह्यूजिन कहता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम अपने आप को स्माइल कर रहे हो। तभी फेलिक्स जल्दी से ऊपर देखता है और कहता है नहीं सर, वो मैं सिर्फ। तभी ह्यूजिन से कहता है और हाँ, जब हम अकेले हों तो मुझे सर पर मत बुलाया करो, बहुत अजीब और ओल्ड फैशन लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कहीं का मास्टर हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉई। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंडली रह सकते हैं, ठीक है। मेरे जो लास्ट मेकअप आर्टिस्ट था वो भी मुझे नाम से बुलाता था, तो तुम भी मुझे नाम से बुला सकते हो ह्यूजिन। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजिन का नाम ह्यूजिन के सामने लेने से डर रहा था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसके पहले मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे ही करते थे तभी वो सोचता है अच्छा ठीक है। हाँ, कहता है ठीक है ह्यूजिन। तभी ह्यूजिन जो है वो अपना नाम फर्स्ट टाइम से सुन के इतना अच्छा लगा था और उसे कहता है क्या कहा तुमने। तभी वो कहता है मैंने कहा ठीक है। तभी ह्यूजिन कहता है नहीं, तुमने कुछ और भी कहा था।
तभी फेलिक्स कहता है ह्यूजिन, और वो खुद भी ब्लश कर रहा होता है और ह्यूजिन भी ब्लश करने लग जाता है। ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स को उसके जो है वो जगह उतारता है, घर के कुछ मतलब जो छोटे से अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और वो पूरा रास्ता यही सोच रहा था कि फेलिक्स ने पता नहीं कुछ खाया पिया नहीं, और फिर उसे याद आता है कि फेलिक्स ने तो उसे फ़ोन दिया था, तभी नंबर दिया था। तभी ह्यूजिन जो है अपना फ़ोन निकालता है और फेलिक्स को कॉल करता है। और फेलिक्स अभी जो अपने घर के अंदर एंटर ही हो रहा था, तभी वो पीछे मुड़ता है और फ़ोन देखता है और कहता है ओ ये कॉल ह्यूजिन सर की है क्या। अब वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो ह्यूजिन से कहता है सॉरी मैं तुमसे पूछना भूल गया था, क्या तुमने कुछ खाया है। तभी फिर फेलिक्स कहता है कि नहीं मैंने डिनर नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी डिनर करने वाला हूँ, मैं घर पे पहुँच के कुछ बना लूँगा। तभी ह्यूजिन से पूछता है कि तुम किसके साथ रहते हो। तभी फेलिक्स कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। उन कुछ फ्रेंड्स ने ये अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट किया हुआ है और सबके पास अपना रूम है, तो अगर किसी ने कुछ बचा के रखा होगा फ्रिज पे तो वो खा लेगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, वो नूडल्स बना लेगा। तभी यूजिन कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर देकर जाऊँ या ऑर्डर कर दूँ। तभी फेलिक्स कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है मेरे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा खाने के लिए, थैंक यू पूछने के लिए। और यूजिन के कुछ और कहने से पहले ही फेलिक्स नंबर बंद कर देता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी कोई इतनी केयर कर रहा है और वो भी उसका आइडल, उसके लिए तो बस जीने मरने वाली जगह पहुंच चुके थे। इसी तरह से ह्यूजिन और फेलिक्स जो है वो एक दूसरे के करीब आने लगे थे, वो दोनों मैसेज पे चैट करने लगे थे। और ह्यूजिन फेलिक्स से कोई कुछ कह भी दे तो वो उससे दूर कर देता था। जैसे आज मेकअप रूम में जो एन है वो तैयार हो रहा होता है और ये फेलिक्स वहाँ पे खड़ा होता है और कुछ बात कर रहा होता है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ हेल्प करवा रहा होता है। तभी वहाँ पे ह्यूजिन आता है जो प्रैक्टिस करके अभी आ रहा था, और वो जैसे ही इंटर होता है और वो देखता है कि सब लोग तैयार हो रहे हैं, तभी उसकी नज़र सामने जाती है, तो फेलिक्स को ढूंढने लगता है। और फेलिक्स जैसे ही उसे मिल जाता है तभी वो देखता है कि जो संगमिन है वो एन के साथ बात करने के लिए फेलिक्स से बहुत करीब खड़ा हुआ है, बल्कि उसने उसके कंधे पे बाजू भी रखा हुआ है। तो ह्यूजिन को ये बात बहुत बुरी लगती है, वो जल्दी से जाके ह्यूजिन को जो है ना संगमिन को थोड़ा सा धक्का देता है और संगमिन को जो है ना एक बाजू से हक करके दूसरी तरफ ले जाता है। और फेलिक्स जो है वो पीछे देखता है और उस संगमिन को और ह्यूजिन को इस तरह से एक दूसरे के करीब देख के थोड़ा सा जेलस होता है और उसे बुरा भी लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ह्यूजिन ने ये क्यों किया, क्योंकि वो फेलिक्स से जेलस हो रहा था, संगमिन से नहीं। और एक दिन ह्यूजिन वाले जो है वो अपने काम, अपनी प्रैक्टिस और सारी चीज़ों में लगे हुए थे, कोई न्यू एल्बम बना रहे थे और प्रैक्टिस रूम में जो है वो कोई नहीं था। तो फेलिक्स जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और वो प्रैक्टिस करते हुए इतना खूबसूरत लग रहा था, और वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था बल्कि सॉन्ग भी गुनगुना रहा था। और ह्यूजिन जो फेलिक्स को ही ढूंढता हुआ आया था और उसे पता चला कि वो प्रैक्टिस रूम में है तो वो उस तरफ आ गया था, क्योंकि अभी वो फ्री हुआ था, उसे थोड़ा रेस्ट करना था। उसने कहा वो प्रैक्टिस रूम में जाके रेस्ट कर लेगा, क्योंकि सब लोग रिकॉर्डिंग रूम में थे। वो डांस प्रैक्टिस रूम में आता ही है, सामने उसे फेलिक्स दिखता है जो डांस भी कर रहा था और गाना भी गा रहा था और पीछे हल्की सी म्यूजिक चल रही थी। और ह्यूजिन तो मिसमराइज हो जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि फेलिक्स इतना अच्छा गा भी सकता है। हाँ उसने उसकी डांस देखी थी, चाहे बैकग्राउंड में ही क्यों ना हो, क्योंकि ह्यूजिन अब फेलिक्स के साथ ऑब्सेस्ड हो चुका है, तो उसकी हर एक चीज़ देखता था। तभी ह्यूजिन जैसे ही फेलिक्स की नज़र ह्यूजिन पे जाती है वो चुप हो जाता है और जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है और आगे बढ़ के कैप उठा लेता है पहनने के लिए। लेकिन जो ह्यूजिन है वो जाके उसके हाथ से कैप ले लेता है और कहता है तुम्हें ये पहनने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना। तभी फेलिक्स कहता है ठीक है, वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस। तभी ह्यूजिन कहता है तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम किसी भी जो है वो के पॉप ग्रुप का मेन चेहरा बन सकते हो, मेन सिंगर बन सकते हो, मेन डांसर भी। वाओ तुम बहुत टैलेंटेड हो यार। तभी जो फेलिक्स है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ कहता नहीं, बस अपना फेस नीचे कर लेता है। और ह्यूजिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी फेलिक्स अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि उसको उसे ब्लू आइज नहीं दिखती और ना ही उसके चेहरे पे वो स्टार्स। तभी ह्यूजिन जाता है और फेलिक्स के चिन से पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और कहता है क्या बात है। तभी फेलिक्स कहता है मैं ट्रेनी था, मैंने ये सब कुछ सीखा था, डांस, सिंगिंग और एक
एक आइडल की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए उसके लिए हमें प्रैक्टिस करवाई गई थी। फिर सब कुछ। तभी यूजिन से कहते हैं फिर क्या, बताओ ना मुझे। तभी फेलिक्स जो है ना उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। यूजिन फेलिक्स को इस तरह रोता हुआ देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो आगे बढ़ के फेलिक्स को हक कर लेता है और कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। तभी फेलिक्स कहता है कि आप मेरी स्टोरी सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी कुछ खास नहीं है जिसे सुनना चाहिए। ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी होती है ना, मेरे जैसे फेल्यूर्स तो हर जगह ही हैं। तभी यूजिन को और बुरा लगता है कि वो अपने आप को फेल्यूर कह रहा है। तभी यूजिन उसे कहता है चलो हम कहीं चलते हैं, और वो फेलिक्स का हाथ पकड़ता है और उसे टेरेस पे ले आता है और वो दोनों ही स्टार गेजिंग करने लग जाते हैं। और फिर यूजिन उसे कहता है मुझे अपनी पूरी बात बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, क्या हुआ था। तभी जो फेलिक्स है वो ये बात कट कर देता है कि वो क्यों ये जो है वो प्रोफेशन ज्वाइन करता है, उसका मोटिवेशन क्या था, वो किस लिए इस फील्ड में आना चाहता था, उसका आइडल कौन था और वो एक फैन उससे मिलने के लिए क्या कुछ कर रहा था। लेकिन वो इतना ज़रूर बताता है कि उसे सिंगिंग और डांसिंग पसंद थी। उसने अपनी माँ से बहुत इंसिस्ट किया और फर्स्ट टाइम उन लोगों से जो है वो हेल्प ली, इतनी ह्यूज हेल्प। वो वरना पार्ट टाइम जॉब करके भी अपना खर्चा उठा लेता था। लेकिन फिर उसने कैसे एक जो है वो कंपनी में गया, उसने कैसे ट्रेनिंग की, एक सिंगर एक डांसर की तरह एक आइडल बनने के लिए सब कुछ किया। लेकिन एट द एंड उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके फेस पे वो फ्रेकल्स थे और उसकी आवाज़ बहुत डीप थी, इसीलिए वो उसे नहीं रखना चाहते थे। और कैसे उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। तभी यूजिन को बहुत बुरा लगता है। वो फेलिक्स के हाथ को पकड़ता है क्योंकि फेलिक्स ने ऑलरेडी अपना सर जो है वो यूजिन के कंधे पे रखा हुआ था और यूजिन अपना हाथ जो है वो फेलिक्स के बालों में चलाने लगता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम सिंगर बनना क्यों चाहते थे। तभी फेलिक्स पहले तो बताना नहीं चाहता था। फिर वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने कुछ के पॉप आइडल्स देखे थे, एक ग्रुप में उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक नया लड़का आया जिसको देख के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मैं उसका फ़ैन बन गया। और फिर बस मैं उससे मिलना चाहता था, उसके जैसा बनना चाहता था, इसीलिए मैं सारे उसी के डांस मूव्स करता था, उसी की तरह गाना गाता रहता था। हाँ, हमारे दोनों की आवाज़ में बहुत फ़र्क था और वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं नहीं। पर मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उसी की दुनिया में एक रहना चाहता था, इसीलिए मैंने वो सब कुछ ज्वाइन किया। और जब मैं नहीं मिल पाया, मैं एक आइडल नहीं बन पाया अपने चेहरे और अपनी आवाज़ की वजह से, तब मुझे लगा बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन देखो, मैं फिर से उन्हीं स्टेज पे काम कर रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा ख्वाब पूरी तरीके से भी नहीं टूटा है ना। तभी यूजिन जो है उसे बुरा लग रहा था कि फेलिक्स कभी किसी को इतना पसंद करता था कि उसकी वजह से उसने अपना ड्रीम ही चेंज कर लिया। उसने इतनी मेहनत की और उसे इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा था कि उन ट्रेनर्स ने इतनी छोटी सी बात पे, यानी उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और लेकिन बस उसकी आवाज़ डीप होने की वजह से, जो उसकी पर्सनालिटी पे अक्सर जो है ना एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती की वजह से उसे सिंगर नहीं बनने दिया और ना ही उसे जो है वो दूसरी फील्ड्स में उसके चेहरे की वजह से निकाल दिया। लेकिन उसे इस चीज़ के लिए भी बुरा लग रहा था कि फेलिक्स को कोई इतना ऑब्सेस्ड एक आइडल है जिसको वो इतना पसंद करता है। और यही सब कुछ सोच के वो कहता है वो कौन है। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है प्लीज़ आप उसके बारे में मत पूछो ना, मैं भुला चुका हूँ वो सब कुछ। तभी यूजिन को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तभी यूजिन की फ़ोन बजने लगती है और यूजिन से बहुत दफ़ा साइलेंट कर चुका था, लेकिन फेलिक्स को उठ के कहना पड़ता है कि आपको जाना चाहिए, वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे। और यूजिन कहता है इनको सुकून नहीं आएगा, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तभी फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या शर्त। तभी यूजिन से कहता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो इसी हफ्ते में हमारी कुछ वीडियो शूट्स है और वो जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद हम सब लोग मतलब एक ब्रेक ले रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर अपने जो है ना अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जाने वाले हैं। मैं भी जाने वाला हूँ 2-3 दिन के लिए घर और कुछ अच्छी सी जगह घूमने के लिए। पहले सब लोग साथ जाने वाले थे लेकिन अब मैं अकेला जाने वाला हूँ
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी फेलिक्स कहता है क्या मैं जा सकता हूँ, बट अब तो टाइम। तभी वो कहता है मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है बाहर जाने के लिए, मेरी मेकअप आर्टिस्ट की, मेरी जो है वो क्रू की। तो अगर तुम रहोगे तो मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है तुम मेरे कपड़े, मेकअप और खाने पीने सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। आजकल तो मुझे लगता है तुम मेरे मैनेजर बन चुके हो, क्योंकि जिस तरह से तुम मेरा बैक स्टेज ख्याल रखते हो उतना ख्याल तो आज तक मेरे मैनेजर ने नहीं रखा। तभी फेलिक्स जो है वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो ख्याल रख सकता है और वो रखेगा भी, क्योंकि वो उसकी ऑब्सेशन है, वो उसका आइडल है। और एक नंबर 1 फैन होने के नतीजे अगर उसे ये जो है वो काम मिला है तो वो अच्छे से करना चाहता है। तभी फेलिक्स जो है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। और ह्यूजन अपनी काम खत्म करता है और वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सब लोग उसे कहते हैं तुम ऐसी कौन सी जगह जा रहे हो कि इतना एक्साइटेड हो। जैसे ही कोई गलती करता है कहता है ओ यार काम बढ़ जाएगा, तुम लोग ठीक से क्यों नहीं कर रहे, अगर काम बढ़ गया तो हम हमारी ब्रेक नहीं ले सकते, हम हमारी हॉलीडेज नहीं एंजॉय कर सकते। और सब लोग उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा खुश था इस चीज़ से कि उसे सच में फाइनली वो सब कुछ एंजॉय करने वाला है। और वो फेलिक्स के साथ कहीं जाने वाला है, जिसकी वजह से उसने अपने घर जाने का ट्रिप भी एंड तक रख दिया था कि वो सब कुछ घूम के आएगा, उसके बाद अपनी फैमिली से मिलने जाएगा। वरना वो पहले ही अपनी फैमिली से मिलने चला जाता है, लेकिन सारी बातों को वो पीछे छोड़ देता है और वो बस एंजॉय करना चाहता था फेलिक्स के साथ। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन वो लोग निकल रहे होते हैं, और तभी ह्यूजन वहाँ आता है जहाँ पे उसने फेलिक्स को कहा था कि वो उसका वेट करे एयरपोर्ट पे। और फेलिक्स जो है वो अपनी कैब, अपनी छोटे सी बैग के साथ वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा था। और ह्यूजन जैसे ही वहाँ आता है फेलिक्स उसके पास जाता है और ह्यूजन का फेलिक्स बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि तुम ये पूरा टाइम पहन के रखने वाले हो। तभी फेलिक्स कहता है मुझे लोगों के सामने इसे रिमूव करना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि कहीं वो लोग मुझे अगली ना कहें। तभी ह्यूजन ने खुद भी मास्क और कैप पहना हुआ था ताकि उसे ज़्यादा लोग देख ना सके। तभी वो कहता है चलो हाँ ये ठीक है कि हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए कोई मुझे महसूस नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो हम दोनों को एक साथ देख के उन लोगों को लगे कि हम दोनों आइडल हैं, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी आइडल से कम नहीं। तभी फेलिक्स जो है उसे लगता है कि हाँ शायद ह्यूजन सही कह रहा है, इसीलिए वो अपनी जो है ना मास्क को रहने देता है और कैप उतार देता है। और फिर वो ह्यूजन के जो है लोगों से बचाते हुए उससे ले जाता है, और वो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा था कि ह्यूजन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे हमेशा से ही एक आइडल ट्रीटमेंट, एक जो है ना बहुत अच्छा रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसे ये चीज़ें फेलिक्स से मिल रही थी तो उसे और मज़ा आ रहा था। वो दोनों एयरपोर्ट में जाके बैठते हैं, मतलब फ्लाइट में, और उन दोनों की सीट साथ में होती है। फेलिक्स पहले तो जो है वो कहता है हम दोनों की सीट साथ में कैसे है। तभी ह्यूजन कहता है मैंने करवाई क्योंकि मैं चाहता था मुझे कोई कंपनी दे। तभी फेलिक्स कहता है कि आप अकेले जा रहे हैं, आपके ग्रुप में से कोई भी आपके साथ नहीं जा रहा। तभी ह्यूजन जो है उसने पहले फेलिक्स को कहा था कि उसके साथ 1-2 लोग शायद जाएंगे। तभी वो कहता है वो लोग आ जाएंगे खुद ही, तुम उनकी टेंशन नहीं लो। और फिर वो लोग एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वो आइलैंड इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि वहाँ कम लोग होते हैं, और अपनी कंट्री से दूर इसलिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग उन्हें जानते भी नहीं। जो कम लोग हैं उनमें से भी लकीली अगर कोई उन्हें जानता हो या फिर पहचान ले तब भी इतना ज़्यादा उन्हें तंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे विजिटिंग स्पॉट्स हैं, हर कोई अपनी अपनी लाइफ और अपने जो है मूवमेंट्स एंजॉय करने आया होता है। और फ्लाइट में बैठते ही ना फेलिक्स को थोड़ा डर लगने लग जाता है। तभी ह्यूजन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें डर लग रहा है। तभी फेलिक्स कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और फिर पूरा रास्ता ही ह्यूजन ने फेलिक्स का हाथ नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि वो उठता था अगर फ्रेश होने के लिए तब भी वो दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता था। और फेलिक्स खुद अपना हाथ छुपाए, ऐसा उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ह्यूजन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। और बहुत जल्दी फेलिक्स जो है वो नींद की वादियों में उतर जाता है और ह्यूजन के कंधे पे सर रख लेता है। वैसे उनके सीट के बीच में एक जो है वो, क्योंकि इकोनॉमी क्लास नहीं थी तो इसलिए वो बिजनेस क्लास में उनके पास सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। वो लोग चाहते तो अपने सीट को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते थे, लेकिन ह्यूजन ऐसा नहीं चाहता था। उसे अच्छा लग रहा था फेलिक्स के साथ ऐसे कोजी होके बैठना।
तभी ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स को अपने कंधे पे सुला लेता है और फिर उसका मास्क भी रिमूव कर देता है ताकि वो रिलैक्स होकर सो सके। और वो बार बार उसे देख रहा था, उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो उसके फेस को, उसके फ्रेकल्स को, उसके होंठों को छू ले या फिर उसके बंद आँखों को खोलने के लिए कुछ कह दे। कैसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ब्लू आइज छुप चुकी है। और ह्यूजन अपनी सारी ऑब्सेशन को सोच के थोड़ा परेशान भी हो रहा था और खुश भी, क्योंकि उसने प्लान किया था वहाँ पे जाके फेलिक्स को प्रपोज करने वाला था, क्योंकि अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था फेलिक्स के साथ दूर दूर रहना। वो फेलिक्स को टच करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था, उसे अपना बुलाना चाहता था। इसीलिए तो वो इस आइलैंड पे सबसे पहले जा रहा है। और कुछ देर बाद वो खुद भी कब फेलिक्स को देखते देखते सो जाता है, उसे पता नहीं चलता। जब उसकी आंख खुलती है तब वो फील करता है कि उसे कोई घूर रहा है। जब वो देखता है तब वो फेलिक्स ही होता है जो उसे एकटक देखे जा रहा था। और ह्यूजन को ब्लू आइज बहुत खूबसूरत लगती है। तभी ह्यूजन उसे कहता है क्या देख रहे हो। तभी फेलिक्स को जैसे ही लगता है कि उसकी छुरी पकड़ी गई है तो वो जल्दी से अपनी आंखें झपटता है और इधर उधर देखते कहता है वो मैं तो सिर्फ सोच रहा था। तभी ह्यूजन से कहता है तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हें ये हक दिया है, तुम जितना चाहो मुझे देख सकते हो, तुम्हें मुझसे छुपाने की या डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये बात सुनते ही फेलिक्स जो है वो ब्लश करने लग जाता है। और फिर खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं और खाना काफ़ी अच्छा होता है। और फेलिक्स बिल्कुल बच्चे की तरह खा रहा था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था ह्यूजन के साथ इतने बड़ी सारी जो है वो लग्जरी इंजॉय करते हुए कहीं वो कोई गड़बड़ ना करते, लेकिन उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों खाना एंजॉय कर रहे थे और ह्यूजन जो है वो बार बार फेलिक्स की तरफ देख रहा था, जो एक बड़ा सा बाइट लेता था और अपने दोनों गालों को ऐसे भर लेता था बच्चों की तरह, और फिर उसे आराम से लिप्स बना बना के खा रहा था। और ह्यूजन का बहुत क्यूट लग रहा था। ह्यूजन तो बस प्लान कर रहा था कि कब वो उसे प्रपोज करे और कब वो उन होठों को छू ले। वो इतना क्यूट लग रहा है कि अभी उसके लिए ये बात एडजस्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है कि वो उसे कुछ नहीं कर सकता। ओहो, इतनी बेफसी। यही सब कुछ सोच के वो अपना खाना एंजॉय करने लग जाते हैं और फिर फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें एक लग्जेरियस जो है वो रिजॉर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे हर किसी के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट जैसे रूम्स थे, अलग से बालकनी, अलग से स्विमिंग एरिया और एक खूबसूरत सा ये जो है बाहर का एरिया भी। और जैसे ही ये सब कुछ फेलिक्स देखता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि ये कितना लग्जरियस और कितना कूल है। मैं हमेशा ऐसी जगह आना चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाया। थैंक यू ह्यूजन मुझे यहाँ आने के लिए। और ह्यूजन ये सुन के तो और ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके बेबी को ये चीज़ पसंद आई, ये जगह पसंद आई। तभी वो लोग रूम में जाते हैं, रेस्ट करते हैं। और फेलिक्स पहले तो कहता है कि उसे रूम में नहीं रहना, मतलब जो दो हिस्से होते हैं उसे बाहर काउच पे सोना है, लेकिन ह्यूजन उसे इंसिस्ट करता है कि उसे रूम में रहना चाहिए उसके साथ ही। लेकिन रूम में भी फेलिक्स इस बात पे मान जाता है क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा काउच पड़ा था और वो उसी काउच पे सोएगा, तभी वो उस रूम में रहेगा, क्योंकि वो ह्यूजन के साथ बेड शेयर करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर था अगर उसने ह्यूजन के साथ बेड शेयर किया तो वो ऊपर ही पहुँच जाएगा। और ह्यूजन जो है वो फेलिक्स के साथ वहाँ पे रहता है। शाम उठते हैं वो लोग, डिनर करते हैं और अगले दिन जो है वो ह्यूजन फेलिक्स को उसी रिजॉर्ट की जो है ना कुछ चीज़ों के लिए कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और तुम उसे ला कर दो। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है ठीक है। उसी तरह वो थोड़ा घूम भी लेगा। पहले तो उसने कहा कि ह्यूजन उसके साथ जाए क्योंकि वो लोग यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन ह्यूजन मना कर देता है और कहता है कि वो आज टायर्ड है, वो कल जाएगा। आज फेलिक्स खुद देख के आ जाए तो कल वो उसे घुमाने ले जा सकता है। ह्यूजन भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता और वो खुद ही चला जाता है। लेकिन क्योंकि उसके साथ जो रिजॉर्ट है उनकी गाड़ी खुद जाती है और वो उन्हें पूरा अकोमोडेट कर रहे थे, लेकिन ह्यूजन ने पीछे कुछ और प्लान किया हुआ था। उसने रिजॉर्ट वालों से बात करके वहाँ पे एक खूबसूरत डेट का माहौल अरेंज कर रखा था जो सी व्यू में था। वहाँ पे चारों तरफ वाइट कर्टन थे, बीच में एक टेबल थी और बहुत ही खूबसूरत टेबल, और एक तरफ एक काउच भी पड़ा हुआ था। और उस जो है ना बहुत खूबसूरत था। पानी के बीच में वो सब कुछ इतना खूबसूरत था कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। और हाँ, उसने पानी के बीच में ही एक खूबसूरत सा बेड भी बनवाया हुआ था, क्योंकि उसे लगा अगर फेलिक्स उसे हाँ कर देगा
तो वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, बल्कि वो पूरी रात आज बाहर ही गुजारना चाहते हैं, स्टार गीजिंग करते हुए उन कर्टन्स के बीच में। और तभी फेलिक्स वापस आता है और वो ह्यूजिन को हर तरफ ढूंढने लगता है। और तभी वो सिर्फ ह्यूजिन का मैसेज आता है कि वो उसे रिजॉर्ट वाली सी साइड मिले। तभी फेलिक्स सोचता है वो आधी रात को वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है और अंधेरे में तो कुछ खास दिख भी नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुँचता है तभी उसे कुछ अजीब लगता है। हर तरफ बहुत अंधेरा है और अजीब सा भी। तभी ह्यूजिन कहीं से निकल के आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाता है। तभी फेलिक्स को समझ आता है उससे पहले हर तरफ रोशनियाँ हो जाती हैं। और वो जब वो सेटअप देखता है वो हैरान होता है और कहता है ये कितना खूबसूरत है, किसके लिए है, क्या कोई आने वाला है। तभी ह्यूजिन जो है वो उसे मेन पॉइंट पे लेके आता है, जहाँ एक खूबसूरत सी टेबल और बहुत ही खूबसूरत सी कर्टन और सब कुछ लगा हुआ था। और वो अपने घुटनों पे बैठता है और कहता है फेलिक्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे। और फेलिक्स उसे तो लगता है उसका पूरी जो ज़मीन है ना वो आसमान और आसमान ज़मीन की तरह आ गया हो, उसकी तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है। और वो पहले ही नोट तो कर रहा था कि ह्यूजिन उसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसकी ज़्यादा केयर करता है, लेकिन उसे ये सच में नहीं पता था कि वो इसलिए होगी, क्या उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। तभी फेलिक्स कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ह्यूजिन जल्दी से उठता है और फेलिक्स के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा, अगर तुम नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन फेलिक्स उसे किस कर ह्यूजिन कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं शायद मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने जल्दबाजी कर ली। लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले फेलिक्स उसे किस कर देता है और ह्यूजिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस किस को और ज़्यादा डीप कर लेता है। और जब दोनों को लगता है कि वो ब्रीथलेस हो रहे हैं तभी वो एक दूसरे से अलग होते हैं और कहते हैं मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो आइडल कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जिसकी वजह से मैंने एक आइडल बनने का और इस दुनिया में इस कदम रखने का सोचा था। और ह्यूजिन ये जानकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फेलिक्स को दोबारा एक किस मेरे के लिए जो है ना अपने करीब कर लेता है। और जब दोबारा ब्रीथलेस हो जाते हैं तो वो दोनों अलग होते हैं और ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स को हक कर लेता है और उसे उठाए ले कर जाता है और एक चेयर पे बैठता है और फेलिक्स को अपने लैप पे बिठा देता है और फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है और वाइन पिलाता है, जिसके बाद फेलिक्स का पूरा फेस रेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्रंक हो जाता है। और वो ह्यूजिन के गर्दन में जो है ना अपना फेस दे देता है और उसकी स्मेल को अपने अंदर उतारता है। तभी ह्यूजिन उसे कहता है फेलिक्स ये बहुत जल्द है लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। I mean, मैं जानता हूँ ये बहुत जल्द है, मैंने आज ही तुमसे पूछा है। तभी फेलिक्स उसकी गर्दन पे किस करने लगता है और ह्यूजिन कहता है मैं ये तुम्हारा आंसर समझ रहा हूँ। और वो ह्यूजिन को जो है ना ह्यूजिन फेलिक्स को उठाता है एक ब्राइडल स्टाइल में और उसे उस बेड के बीच में लेके जाता है और कर्टन्स को खोल देता है जो कि पानी में अंदर गिर रहे थे और हर तरफ एक खूबसूरत सा समा था। और उस वक्त सिर्फ उस बेड पे रोशनी तो थी तो सिर्फ एक चांद की, क्योंकि वहाँ लाइट्स बाहर की तरफ लगी थी, बेड पे अंदर रोशनी कम ही आ रही थी और दूर से दिखने वालों को भी बहुत मुश्किल था कि वहाँ से कुछ दिखे। तभी ह्यूजिन बेड पे फेलिक्स को लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ, शायद तुम मुझे पावर्ड समझो या कुछ और, लेकिन आई लव यू। और वो फेलिक्स की जो है ना उसके चीक पे, उसकी नोज पे, उसकी आंखों पे किस करने लगता है और फेलिक्स तो ब्लश कर रहा था और वो कहता है क्या ये सच है या ड्रीम। अगर ये ड्रीम है तो मैं इसमें से कभी भी नहीं जागना चाहता, प्लीज़ मुझे इस ड्रीम से मत जगाना। और ह्यूजिन ये सुनता है तो वो फेलिक्स को फाइट कर लेता है, जिससे फेलिक्स थोड़ा सा गिराता है और कहता है ये क्या किया। तभी ह्यूजिन कहता है तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ये ख्वाब नहीं है और ना ही तुम्हारे आँख खोलने से ये टूट जाएगा, इसीलिए तुम इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। ये सुनते ही फेलिक्स जो है वो शर्माने लग जाता है और अपना फेस को दोनों हाथों में छुपा देता है। तभी ह्यूजिन अपनी शर्ट रिमूव करता है और फेलिक्स की भी शर्ट रिमूव कर देता है और फिर दोनों का लव रोमांस स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही इस डीप लव में गुम हो जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे की बाहों में, सिर्फ एक दूसरे की बाहों में उस कर्टन्स के बीच में सो रहे होते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।